तूफानी रात, कड़कड़ाती बिजलियां और मूसलाधार वर्षा के बीच बचाओ! उस नन्ही मुसान की हलक से निकल रही थी एक दिल दहलाने चीख। मौत के भय से जैसे उसके पांवों को पर लगा दिए थे। बच्ची के भय के कारण थे यह दो शायद जो उसकी जिंदगी को मौत में बदलने को व्याकुल थे। और तेज भागो गुगा! वो लड़की हाथ से निकली जा रही है, लेकिन तब तक मासूम धुंध में खो चुकी थी। अरे कहाँ गई वो? अरे अभी तो यहीं थी, मुझे लगता है कि वो निकल गई हाथ से। ये अंकल तो बहुत ताकतवर लगते हैं, यह जरूर मुझे उस गुंडों से बचा लेंगे। आह! छपाक! धड़ाक! अंकल, अंकल प्लीज़ मुझे उस गुंडे से बचा लीजिए। वे गुंडे मुझे जान से मार डालेंगे। उन्होंने मेरे मम्मी पापा को मार डाला, उनका सब लूट लिया और अब मुझे भी। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते बेबी। वो लड़की इधर ही कहीं है। हो रही, ख़त्म कर दो। ओह! भयंकर चेहरा देखकर यह लड़की बेहोश हो गई। इससे पहले कि वो लोग खंजर उस मासूम के जिस्म में धंसा पाते, नाच उठी उनके चेहरे पर दहशत। क्या होगा पता नहीं, उनकी रगों में बहता खून जम गया। भागो पेप्सी! पेप्सी! वो लड़की, तुम क्या सोचते हो? वो शैतान छोड़ देगा उसे? सचमुच उसके पांव बढ़ रहे थे नन्ही जान की तरफ। धौकनी के समान चलती सांसों के साथ प्रविष्ट हुए पेप्सी और गोवा। हफ 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 हफ। हकला और पंजाबी उन्हीं के इंतजार में थे। ख़त्म कराए उस लड़की को। नहीं, बहुत बड़े हत्यारे मारते, एक 5 साल की लड़की को नहीं मार सके। जवाब में उन लोगों ने पूरी घटना बता दी उन्हें। ईरी की गुफा। सदात्माएँ जहाँ मौज मस्ती में रहती थी, तो वहीं बुरी आत्माओं को यंत्रता के दौर से गुजरना होता था। जैकब आ गया, चिलम बुझा, कहीं ईरी से न कह दे। मुझे तो लगता है उस बच्ची का खून पीना चाहता है। यह तो अपनी कब्र पर गया, पर किसे उठा लाया? पलक झपकते ही धाड़! आह साले, पता नहीं यहाँ खून पीना मना है। तड़ाक! ठहरो, रुक जाओ। बाप रे ईरी, क्यों धींगा मस्ती कर रहे हो? मिलॉर्ड, जैकब ने यहाँ का खून पीना मना है, कानून को तोड़ा, इसे सख्त से सजा दे, दैट्स ऑल। क्यों जैकब? नहीं कब, मैं खून पीने के लिए नहीं, बल्कि मेरे साथ आओ। मगर वो लड़की तो मर गई होगी। लुट्टे होंगे मालदा, असी ओथे ही बंटवारा करेंगे। देख ले, तू 36 बार पूछ चुका, अब बहु पूछा तो बहुत मारूंगा। नहीं, मैं तो अपने भ्रम का मिटाना चाहता था। कहीं उस लड़की ने हमें हत्याएं करते देखा? ईरी की गुफा में होश में थी नन्ही जान। अंकल, मैं जिंदा हूँ, वे गुंडे भाग गए। अरे आप उधर मुँह करके क्यों खड़े हैं? क्योंकि तुम मेरी शक्ल देखकर एक बार डर कर बेहोश हो गई थी। सॉरी अंकल, मैं नहीं डरूंगी। आप पर कौन है? मैं एक प्रेत हूँ बेबी, और यह मेरे गुरु ईरी। पापा प्रेत? मैं आपको प्रेत अंकल कहूँगी। बेटी वो कौन थे और तुम्हारी हत्या क्यों करना चाहते थे? पता नहीं अंकल, उन्होंने मेरे मम्मी पापा को मारकर उनके सारे रुपए लूट लिए। जैकब,
ये दोनों वही थे जिन्होंने मेरी हत्या की थी। आपके आदेश के चलते मैंने उन्हें जाने दिया, वरना उन्हें मौत का नज़ारा वहीं दिखा देता। पर मैं आपका आदेश नहीं मानूंगा। इस मासूम के लिए उन चारों को बहुत भयंकर मौत मारूंगा। नहीं जैकब, क्रोध इंसान को पागल बना देता है। बदले की भावना निकाल दो और इस लड़की को कहीं उचित जगह छोड़ आओ। कितनी प्यारी सी बच्ची, इससे भी छोड़ने का बहुत दुख होगा मुझे। अंकल, मुझे और नहीं चला जाता, गोद में ले लो ना। प्रेत अंकल, आप सब मुझे छोड़ाएंगे? क्या करूँ बेबी, इरी के हुक्म का पालन करना हर प्रेत का कर्तव्य है। बस बेबी, अब आगे तुम अपने आप चली जाओ। नहीं प्रेत अंकल, वे गुंडे मुझे मार डालेंगे। प्रेत अंकल, मुझे मत छोड़ो। अरे, यह तो उस लड़की की आवाज़ है। यह तो वही जिंदा लड़की है। खैर, अब तो इसे मेरे ही हाथों में मरना ही है, तो यही सही। हा 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 हा। छोकरी, मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं, प्रेत अंकल गुंडा। हा 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 हा, भाग। कितना भागेगी, आज मेरे हाथों से कोई नहीं तुझे बचा सकता। आए, यह का हवा में कैसे? प्रेत अंकल, वह रहा है गुंडा। अरे लड़की धीरे धीरे नीचे उतर रही है। बेबी यहीं खड़ी रहो, वह मुझे इस रूप में नहीं देख सकता। उसे देखने के लिए मुझे दूसरा रूप बदलना होगा। तुम जरा आंखें बंद कर लो। अच्छा अंकल। प्रेत अंकल, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। हा 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 हा, हकला, अब तू नहीं बचेगा। नहीं। हकला का जिस्म सूखे भत्ते की तरफ कांप रहा था यह दृश्य देखकर। नहीं। चुप हकले। कल से 36 बार नहीं नहीं चीख कर फिर बेहोश हो रहा है साला। जाने क्या देख कर आया बाहर। मैं अपने मन की भय मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो लड़की सचमुच मर गई है या नहीं, यह देखने के लिए मैं गया था। गप मारता है? नहीं, सच्चे है। मैं बताते हूँ तुम्हें। इसे क्यों जिंदा छोड़ दिया उस शैतान ने? तुम कौन हो? हमारा पता कैसे लगा? मेरे लिए तुम्हारा पता लगाना कोई मुश्किल नहीं था। मेरी वजह से जिंदा है तुम्हारा साथी हकला। जिस वक्त मौत के हाथ इसकी तरफ बढ़ रहे थे, मैं वहाँ मौजूद थी। अरे वह प्रेत उसकी जान ले लेगा। थूम पटाक ढम ढम। पलक झपकते ही मैंने उसे बोतल में कैद कर लिया। अब तुम क्या चाहती हो हमसे? तुम में से एक की बलि चाहिए। सबको मानो काट कहेगा। क्या बलि? ओए, मैं आओ तेरी पसलियाँ बाहर करता हूँ। पंजाबी, रुक जा। और पंजाबी का हाथ तो चल चुका था। आह, छूट गई बोतल। ओह बेवकूफ़, यह क्या किया? नन्हे हाथों ने लपक लिया बोतल को। प्रेत अंकल। अरे यह तो वही बोतल है जिसमें वही जादूगरनी प्रेत अंकल को कैद करके लाई थी। अरे ये तो वही लड़की ये बोतल लेकर भाग रही है। तुम पकड़ो उसे। बोतल खोल दी तो प्रेत तुम चारों की बलि चढ़ा देगा। सब इस पंजाबी की वजह से हुआ है। पता नहीं उस लड़की को लेकर के क्या इसके दिमाग में था। उधर बेबी। प्रेत अंकल, आप ठीक है ना? घबराओ मत बेबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर वो जादूगरनी बीच में ना आती तो एक हत्यारे को मैं साफ कर चुका होता। पीरी, हमें भी अपना प्रतिशोध लेने जाने दो। जैकब भाग गया। हाँ, कानून के गुफा को तोड़ दिया उसने। पकड़ के सजा दो। हमें भी इजाज़त दो अपना बदला लेने की। अरे चल यहाँ से, यहाँ हमारी कौन सुनेगा। जाति का तो हमेशा ही से शोषण रहा है। चलो लूडो खेलते हैं। हा हा हा, मैं भी लूँगा बदला। 250 सालों से मैं बदले की आग में झुलसता रहा हूँ। पहले तेरे पूर्वजों ने रोक रखा, फिर तूने, लेकिन अब नहीं। चुप रहो। जैकब ने इरी के गुफा का कानून नहीं तोड़ा, मेरा विश्वास तोड़ा है। बदले की भावना लेने वाली आत्मा को इरी जो भयंकर सजा देता वही उससे मिलेगी। जाओ पकड़ लाओ जैकब को। जो खूब इरी। गंजू,
इरी जैकब से बहुत प्यार करता है, इसी वजह से इरी चिलम तक नहीं पहने देता। कहता है जैकब को धुआं पसंद नहीं है। चल यार, जब तक जैकब को ढूंढते हैं तब तक तो चिल्ला के सुट्टे लगा ही ले। गंजू ही हमें देख नहीं पा रही क्योंकि हम प्रेत हैं, तो फिर दिखाते हैं इसे अपना रूप बदल कर। मैं हूँ टकला, माय नेम इज गंजा बाबा भूत। डरो मत साथियों, इन्होंने हमें दिखने के लिए रूप बदला है, ये हमारी मदद करना चाहते हैं। मगर कैसे पकड़ोगे उस लड़की और प्रेत को, यह तो मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, तुम पकड़ कर लाओ, मैं तहखाने की अग्नि कुंड तैयार करती हूँ जिसमें प्रेत की आयु देकर मुझे एक सिद्धि प्राप्त हुई। हम अभी गए और अभी आए। अब ये किसकी प्रार्थना कब्र है? मेरी। उन चारों हत्याओं ने मेरी हत्या करके यहीं दफन किया था। तब से रोज रात को अपनी कब्र पर एक फूल चढ़ाकर स्वयं अपनी शांता आत्मा शांत करने की कोशिश करता हूँ। बेबी, बेबी, अरे कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। बेबी को पाना है तो मेरे साथ चलो टकला। हा हा, जैकब इस अग्निकुंड में अपनी आहुति स्वयं देने आ गया। प्रेत अंकल बचाओ। हरगिज नहीं। टकला, मंजू, प्रेत अंकल को छोड़ दो। झोंक दो इसे अग्निकुंड की ज्वाला में, दे दो इसकी आहुति। चुड़ैल, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। आ हा 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 हा, कपाली तेरे प्रेत अंकल की आहुति दे रही है। हम तेरे खून से अपने चाकू की प्यास बुझाएंगे। नहीं प्रेत अंकल, हा हा हा, खूब चीख लो मरने से पहले। टकला, गंजू, बेबी को बचा लो मित्र। अपनी ज़िंदगी में तुमने भलाई का कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ यह भलाई कर दो मित्र। उसी तुम्हारी भी बच्ची हो सकती है प्रेत अंकल। बच्चे के मासूम खून का कलंक अपने हाथ पर मत लगाओ मित्र। बहुत चीख चुकी, अब मेरा चाकू तेरी सारी चीखें शांत कर देगा बेबी। नहीं, मुझे मत मारो। आंसू की नदियाँ बहाया जा रही थी नदियाँ के, पर दरिंदे का दिल फिर भी नहीं पिघल रहा था। ओफ, सच में हम अन्याय करने जा रहे थे, लेकिन हम और नहीं। अचानक हा 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 हा, ही, अब करो मेरा कत्ल। पेप्सी है क्या? पिघल गया मेरा चाकू, इसमें प्रेत आगे लगता है। टकला, मैं तुझे अग्निकुंड में झोंक दूंगी। तभी धड़ाक। चुड़ैल, अब तू नहीं बचेगी। गंजू, तू भी खिसको। जब ये तहखाने में चढ़ा रहे थे गंजू और टकला, कपाली की ही थी। जितनी तेज हो भाग कर निकल लो, अब तू स्वयं अपनी इस अग्निकुंड की ज्वाला का स्वाद ले। कपाली की चीखें गूंज उठी, वो ज्वाला में झलस करके रह गई थी। जैकब, तुम ठीक तो हो ना? हमें माफ़ कर दो दोस्त। मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने एक प्रार्थना मानकर एक गलत कार्य नहीं किया। बेटी, फिक्र मत करो, अब हम उन्हीं का तियाँ पाचा करेंगे। आओ, वे ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, सब चले गए। मौत की आग में झुलसती कपाली, आपा।
बेटी, पापा, बेटी किस दुष्ट का कार्य है? पापा मैं मर रही हूँ पापा। मैं पूछता हूँ किसका साहस हुआ? तेरी कसम बेटी खाक में मिला दूंगा, मुझे बस एक बार अवश्य दिखा दे उनका चेहरा मरने से पहले। टकला, गंजू और जैकब यानी दो भी जैकब से मिल गए, मैं उन आत्माओं का अस्तित्व मिटा दूंगा। कमान पेप्सी। हाँ हाँ, पूरी ट्रेन में कोयला ही कोयला है। अरे इधर देखो इस बोगी में क्या है? इधर तो कोयला नहीं कुछ और ही भरा है इसमें। सोना? यह तो कच्चे सोने के डले हैं, खान से निकाले हुआ। आ जाओ साथियों। कोई भी नहीं है। ये सब कैसे हुआ? मैं अकेला रह गया। दिमाग भक्क से उड़ गया उसका। खड़ 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 खड़। और यह तो कोयला है ही, कोयला ही है। आए, कोयले के नीचे कोई है। टी 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 ली 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 ली। थाले माल दूंगा तेले को। ही कंचे खेलेगा मेले थात थाले। स्वयं हकला भी नहीं जान सका। इसकी बुरी मौत हुई उस तरह से, उस भयानक खौफनाक आकृति देखने के बाद स्वयं वो भी नहीं जान सका। आओ सब आओ, उन तीनों को पकड़ लाओ, मैं स्वयं उन्हें दिखाऊंगा नरकुंड का रास्ता। अगर तुम में से किसी ने गद्दारी की तो इरी का क्रोध विनाश कर देगा। खेरू दादा गुंडे मकाली क्रूर हत्यारे तक शरण लेते थे उसके मोहल्ले में। 2 कत्ल करके और 3 बार रुकना चाहते हो? 30,000 कुछ कम नहीं हो सकता था? 44,000। ₹40,000 दे दो वरना हर शब्द पर 10,000 बढ़ा दूंगा। अरे ये तो उस काकरोट और कीड़े भरे हैं। अरे इसमें तो सचमुच नोटी हैं। हाय ओए मैं रब्बा आया, मैं की सपना देख रिया सब कुछ। अरे पंजाबी खींचो। उफिया का पंजाबी का सिर। लगता है कोई भयानक जानवर खा गया इसका सिर। जबकि बाहर थे 4 शख्स। कमाल है, बाहर तो कहीं जून का कतरा नहीं है और न ही पंजाबी के सिर नज़र आ रहा है। बेबी तुम्हारे मम्मी पापा का दूसरा हत्यारे भी अपने जम तक पहुंच गया होगा। बाकी को भी मत छोड़ना ही। चुंडी ने मेरी माँ को चाकू मारा था। इधर प्रेत मंडली पूरे शहर पर मंडरा रही थी। कहीं तो मिलेंगे ही वे। किसकी लाश उठा लाए और रात के 2 बजे। ये हमारा ही तीसरा साथी है। कल खेरू को 50,000 देना है तो आज रात ही कोई बकरा तो हलाल करना ही होगा। हा 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 हा।
जिस तरह से मैं कुत्ते की मौत मरा हूँ वैसे ही तुम मरोगे। हा 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 हा। कमीनों, अभी तुम लोगों ने जो देखा वह सच था, अब जो देख रहे हो वो भी सच है। मैं तो कल मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली हैं। इस धाय धाय ने खीरू दला की नींद उड़ा दी थी। ओह कम वक्त लाइट भी गई हुई है। और यह तो पेप्सी और गोवा को घेर लिया अजीब से प्राणी ने। खीरू दादा कौन घुसा है हमारे मोहल्ले में? खत्म कर दो इन्हें। खीरू दादा के मोहल्ले में हड़कंप नहीं मचने देंगे। कैसे बेवकूफ़ है, मरे हुए को मारने की कोशिश कर रहे हैं। बचाओ छटाक, आज कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। हड़कंप बच गया हम उस मोहल्ले में इस मारे पीटी में। अरे बेबी हमें कुछ नहीं होगा, देखो ये खुद फूंक से उड़ जाते हैं। प्रेत अंकल खबरदार, अगर तूने कोई हरकत की दो इस छोकरी की गर्दन उड़ा दूंगा। खैर दादा इसे खत्म कर दो, इसलिए हमें हत्याएं कर देखा था। हा 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 हा। तुम प्रेतों की जान इसी लड़की में फंसी। हा 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 हा। खैरू छोड़ दे उसे वरना तेरी खैर नहीं। जब तक ये लड़की मेरे कब्जे में है तुम तीनों मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। और जब तक तुम मुझे अपना स्वामी मानने का वचन नहीं देते यह मौत के शिकंजे में रहेगी। अरे ये तो इरी के प्रेत हैं, उन्होंने बेबी को छा लिया हमारी मदद करने हैं शायद, या फिर हमें पकड़ने हैं। पर इस प्रेत मंडली द्वारा पकड़े जाने से पहले मैं इन दोस्तों को नहीं छोड़ूंगा। पेप्सी भागो, नहीं बच सकेगा। हा 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 हा। थर्रा उठी घटी हुई चिका। तुम जैसे गंदे इस कीचड़ में ही मरने चाहिए कमीने। गंजू से तो बचकर कहाँ भागेगी गुंडी। फच। ओफ ओफ मेरी नसें फट रही हैं। आह पटाख। पेप्सी है तुम्हारे पाप हैं जो कोड़ बनकर तुम्हारे शरीर से फूट रहे हैं। घबराओ नहीं बीवी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमने इरी के कानून तोड़े, हमें उसकी अदालत में पेश होना ही पड़ेगा। इरी की अदालत। तुमने गुफा का कानून तोड़ा, अपना प्रतिशोध लिया है, नरक अग्नि में जलने वाला घोर अपराध किया है। हमने कोई अपराध नहीं किया, कोई प्रतिशोध नहीं लिया। हमारा सिर्फ एक ही अपराध है, हमने इस बेबी को उन दरिंदों के हाथ भयानक मौत मरने से बचाया है। अगर हम उन्हें न मारते तो आज नहीं तो उस लड़की को जरूर ख़त्म कर देते। किसी की जान बचाना यदि अपराध है तो हम झगड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि तुमने मेरी बेटी की हत्या की। क्या आपकी बेटी, आपकी पुत्री थी वह? हाँ, वह तंत्र विद्या सीख गलत रास्ते पर निकली, पर मैं उसे सही रास्ते पर ले आता, लेकिन तुमने उसे ख़त्म कर दिया। वह गलत मार्ग पर थी और अपने हाथ मारी गई। फिर भी आपको क्रोध आया, प्रतिशोध लेने के लिए हमें नरक की सज़ा दे रहे हो।
इस तरह तो आपने भी गुफा का ताला नहीं तोड़ा, आप भी अपराधी हैं। क्या आप नहीं प्रतिशोध की ज्वाला में आप अपनी बेटी के हत्यारों को नहीं माफ़ कर सके, तो हम कैसे माफ़ कर दें उन दरिंदों को जो एक मासूम की जन के पासे थे। सचमुच गलती पर तुम नहीं थी, मैं था। क्रोध ने मुझे पागल कर दिया था, बुराई का अंत होना ही चाहिए था। फिर भी इस बच्ची को भविष्य अंधकार में कौन करेगा इस मासूम की परवरिश। बेटी, क्या कोई है जिसके पास तुम रह सको? कोई नहीं मेरा। अब मैं आपके पास ही रहूँगा। प्रेत अंकल और इरी अंकल से प्रेत विद्या सीख दुनिया के सभी प्रेतों का आप जैसा भला बनाऊंगा। ये समझ लो, तुम्हारी पुत्री का वापस मिल गई है। अब इसी की परवरिश कर अपना कर्तव्य समझिए। आजा मेरी बत्ती। इरी अंकल।